जय हिंद। आपका स्वागत है KSC क्लासेस 11 में। आज का टॉपिक है प्रकाशिक तंतु के बारे में जानेंगे और एकदम बेहतरीन ढंग से हर एक बात को समझाएंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना। और यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब जरा ध्यान से समझेगा, हम लोग किसके बारे में जानेंगे? हम लोग प्रकाशिक तंतु के बारे में जानेंगे। लेकिन यही प्रकाशिक तंतु को और किस नाम से जाना जाता है? तो यही प्रकाशिक तंतु को ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यही प्रकाशिक तंतु को ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानते हैं। अब जरा समझेगा, ये प्रकाशिक तंतु को ही इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और ये प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार के क्या है? मशीन है। और इसको बनाया था जो व्यक्ति, उसका नाम है नरेंद्र कपानी। उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र कपानी। तो सबसे पहले ये बताओ, ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु का खोज कौन किया था? तो इसका खोज जो किया था उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र या नरेंद्र कपानी। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझेगा कि ये प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर करता है क्या? तो ये तो तुम जानता होगा कि प्रकाश हमेशा सीधे चलता है। सीधे चलता है यानी ये प्रकाश किस रूप में चलता है? तो सरल रेखा के रूप में चलता है। क्लियर? प्रकाश हमेशा सीधे चलता है, और सीधे चलता है ओकरे कहा जाता है क्या? कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है। लेकिन ये प्रकाशिक तंतु क्या करता है? यही प्रकाशिक तंतु प्रकाश को किस रूप में चलाने का काम करता है? तो वक्र रेखा के रूप में चलाने का काम करता है। जरा ध्यान से समझेगा, प्रकाश किस रूप में चलता है? सरल रेखा में। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु क्या करता है? ये क्या करता है? प्रकाश को किस रूप में चलाने का काम करता है? वक्र रेखा के रूप में। अब जरा ध्यान से समझेगा, एकदम सीधे सीधे चल रहा है। कहाँ चल रहा है? तो ये प्रकाश चल रहा है, कहीं पे मुड़ा नजर आ रहा है? नहीं। प्रकाश का लक्षण है कि एकदम सीधे चलेगा। लेकिन यही प्रकाशिक तंतु क्या करता है? प्रकाश को टेढ़े मेढ़े चलाने का क्या कर देता है? काम। तो बता, प्रकाश इस रूप में चल रहा है तो इस चलाने का काम कौन करेगा? प्रकाशिक तंतु। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझेगा। अब ये सब बातें को हम हटा देते हैं। इतना बातें पहले दिमाग में सेट हुआ कि नहीं? अब जरा प्रकाशिक तंतु मशीन तो होता है, लेकिन होता है कैसा ये जरा समझो। ये प्रकाशिक तंतु, ये मशीन होता है पाइप की तरह। कैसा होता है? तो ये मशीन पाइप की तरह होता है। अब पाइप के अंदर वाला भाग कैसा होता है? तो पाइप के अंदर वाला भाग खोखला होता है। पाइप के अंदर वाला भाग क्या होता है? खोखला होता है। और लेकिन जो अंदर वाला जो ई वाला भाग जो नजर आ रहा है, ई वाला जो भाग नजर आ रहा है, ये वाला भाग पूरी तरह से एकदम चिकना होता है। ये पूरी तरह से एकदम क्या होता है? इसका दोनों भाग ये पूरी तरह से क्या होता है? एकदम चिकना होता है। ये वाला सतह चिकना के साथ साथ एकदम चमकीला होता है। और जब प्रकाश को एकरा में डालते हैं तो उस कंडीशन में प्रकाश खूब टकराता है, और टकराने के बाद यही प्रकाश कहाँ की ओर निकलता है? यही प्रकाश टकराने के बाद बाहर की ओर का होता है? निकल जाता है। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये प्रकाश बार बार का हो रहा है? बार बार प्रकाश का हो रहा है? टकरा रहा है। और टकराएगा और प्रकाश पूरी तरह से कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब प्रकाश के ऊर्जा में कोई कमी नहीं होगा। तो यही का है? प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु एक प्रकार के मशीन है, और प्रकाशिक तंतु प्रकाश को चलाता है। लेकिन कौन रेखा में? वक्र रेखा में। देखो ना, वक्र रेखा ना है, इधर गया फिर टकरा के मुड़ गया, बार बार टकरा टकरा के मुड़ रहा है। लेकिन यहाँ से एक सवाल बनता है क्या, कि ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? क्या सवाल बनता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो याद रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पूर्ण आंतरिक
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। क्या? और ये भी हम समझा देंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या। लेकिन पहले इतना डाटा क्लियर हुआ। बताओ, प्रकाशिक तंतु का दूसरा नाम ऑप्टिकल फाइबर। और इसको ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु को बनाया था कौन या खोज कौन किया था? नरेंद्र कपानी। क्लियर? अब बताओ, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन प्रकाश को वक्र रेखा में चलाने का काम कौन करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर? और ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। और देखो, ये ऑप्टिकल फाइबर के मदद से प्रकाश को बहुत दूर तक का किया जाता है, भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश को ऑप्टिकल फाइबर से गुजारा जाता है ना, तो प्रकाश के चाल में, प्रकाश की ऊर्जा में कोई कमी नहीं होता है। इसीलिए एकदम आसान से कम खर्चा में प्रकाश को बहुत दूर तक का कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। यहाँ तक तो बातें क्लियर। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? तो प्रकाशिक तंतु के उपयोग के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? तो प्रकाशिक तंतु के उपयोग के बारे में। अब जरा ध्यान से समझेगा कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। प्रकाशिक तंतु के उपयोग के बारे में जानेंगे। तो पहला उपयोग याद रखना, दूर संचार में। पहला उपयोग का याद रखना, दूर संचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो दूर संचार में प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। अब दूर संचार है क्या? जैसे तुम मोबाइल तो चलाता होगा। अब मोबाइल में या तो तुम सिम लगाए होगा एयरटेल के, या तो सिम होगा जियो का। तो उस कंडीशन में वो जियो का सिम चल रहा है किसके मदद से? तो जियो का एगो सैटेलाइट ऊपर भेजल गया है, ओकरे मदद से तुम्हारा जियो वाला सिम चल रहा है। तो वो सैटेलाइट है ना ऊपर भेजा हुआ, उसी को क्या कहते हैं? दूर संचार। क्लियर? पहला बातें क्लियर हुआ। दूर संचार में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो प्रकाशिक तंतु का। उसके बाद दूसरा उदाहरण, दूसरा उपयोग इसका याद रखना, जरा ध्यान से सुनेगा। दूसरा उपयोग है क्या किसका? प्रकाशिक तंतु का दूसरा उपयोग याद रखना, शरीर के आंतरिक भाग। क्या? शरीर के आंतरिक, आंतरिक आंतरिक मतलब अंदर, शरीर के अंदर वाला भाग को क्या करने में? चेक करने में, जांच पड़ताल करने में किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रकाशिक तंतु का। क्लियर? उसके बाद तीसरा एग्जांपल याद रखना, तीसरा उदाहरण, कि शरीर के अंदर का, शरीर के अंदर लेसर किरण को भेजने में, किसको? तो लेसर किरण को, शरीर के अंदर लेसर किरण को भेजने में किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रकाशिक तंतु। कितना उपयोग बताएं? 3 गो। सबसे पहले दूर संचार में, उसके बाद शरीर के अंदर वाला पार्ट पुर्जा को चेक करने में किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रकाशिक तंतु। उसके बाद शरीर के अंदर लेसर किरण को भेजने में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो प्रकाशिक तंतु का इस्तेमाल करते हैं। 3 उपयोग बताए हैं। चौथा उपयोग याद रखना, चौथा उपयोग किया है ये विद्युत सिग्नल को। क्या? ये विद्युत सिग्नल को, सिग्नल, ये विद्युत सिग्नल को किस में बदल देता है? प्रकाश सिग्नल में बदल देता है। आइए वाला भी उदाहरण से बताते हैं। अब जरा ध्यान से समझेगा। चौथा उदाहरण का बताएं? चौथा उदाहरण यही बताएं कि प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलने के लिए। बड़े बड़े शहर में जाता है तो रोड पर लाइट लगा होता है, यदि लाल वाला बल्ब जल गया, लाल वाला लाइट जल गया, तो उस कंडीशन में जितना मोटर गाड़ी होता है सब रुक जाता है। और जब हरा वाला जलता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? वो मोटर गाड़ी आगे की ओर बढ़ जाता है। तो वही है, विद्युत सिग्नल को केकरा में बदल देता है? प्रकाश सिग्नल में। जो लाल हरा लाइट जलता है वो प्रकाश सिग्नल है। और उसके बाद स्टेशन पर ट्रेन को चलने के लिए भी इसका ही इस्तेमाल किया जाता है। तो बताओ, ऑप्टिकल फाइबर के चारों उपयोग याद रहेगा, हाँ या ना? अब जरा ध्यान से समझेगा, ये बात अभी तुरंत बताएं कि प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक
परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ तक तो बातें क्लियर। अब लेकिन ये थोड़ा सा जान लो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं किसको। इसे फिगर के मदद से समझाते हैं, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ई है लेंस, ई का है लेंस, और लेंस के नीचे पूरी तरह से हवा है। का है? हवा। तो हवा फैल फैल होता है, तो ये का कहलाएगा? विरल माध्यम। क्लियर। और इसके ऊपर पूरी तरह से पानी है, तो ई का माध्यम कहलाएगा? सघन। यहाँ तक तो बातें क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये लंब डाल दिए। का डाल दिए? लंब डाल दिए। अब जब प्रकाश को डालेंगे यहाँ पे, तो उस कंडीशन में प्रकाश को तो सीधे पार हो जाए के चाहिए। क्लियर। लेकिन बताओ, प्रकाश सघन से विरल में आ रहा है, तो उस कंडीशन में अभिलंब से दूर भागेगा। अभिलंब से क्या होगा? दूर भागेगा। अभिलंब से क्या होगा? दूर भागेगा। जरा ध्यान से समझेगा, प्रकाश इस रास्ता में पूरी तरह से क्या होगा? लौट जाएगा। जरा ध्यान से समझेगा। अब लेकिन इसको अगर झुकाएंगे तो ये वाला ऊपर की ओर भागेगा कि नहीं। लेकिन इसको इतना हमने झुका दिए कि ई प्रकाश जो ऐसे गुजार रहा है, पकड़ के लेंसवा पर चढ़ के गुजारे लगेगा। जरा ध्यान से समझेगा, इसको थोड़ा सा नीचे झुका दिए, इसको थोड़ा सा क्या कर दिए? नीचे झुका दिए। और इसको जब नीचे झुकाएंगे तब उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जरा ध्यान से समझेगा, इसको थोड़ा सा नीचे झुका दिए, और नीचे झुका दिए तब उस कंडीशन में ई प्रकाश को तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ई प्रकाश एकरे पर लेंसवा पर चढ़ के का हो जाएगा? पार हो जाएगा। अब पार होगा ना, तो एकरा पर जो कोण बनेगा अभिलंब के साथ, ई वाला कोणवा को कहेंगे कौन कोण? इसको कहेंगे क्रांतिक कोण। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्रांतिक कोण। इसको किस नाम से जानेंगे? इसको कहेंगे क्रांतिक कोण। अच्छा, ये वाला बातें क्लियर। आप जरा ध्यान से समझेगा, अब क्रांतिक कोण को यदि हम झुकाएंगे इसको पकड़ के, तो ये वाला जो प्रकाश परावर्तित हो रहा है, ये ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं। आप जरा ध्यान से सुनेगा, ये वाला को हम नीचे झुकाएंगे, ये जो आपतित किरण है इसको थोड़ा सा नीचे झुकाएंगे, तो मान लेते हैं झुका दिए, तो उस कंडीशन में प्रकाश आपकी एकरा पर चढ़ के ना जाएगा, बल्कि ऐसे सीधे पूरा पूरा का हो जाएगा? सीधे पूरा पूरा का हो गया? पार हो गया। और सीधे पूरा पूरा पार हो गया, तो एकरे का कहते हैं? एकरे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आया? मतलब जितना प्रकाश आया उतना प्रकाश टकरा के लौट गया, तो उसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर। यानी क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रकाश को आपतित करेंगे तो परावर्तन के बाद पूरा के पूरा प्रकाश लौट जाएगा। इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका एग्जाम्पल भी याद रखना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, ये किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। बात है तो क्लियर।